हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल सैम्पल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फॉर ये प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट, अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार जाके चैनल को ज़रूर चेक करना। तो फर्स्ट है आपका जीविकोपार्जन शब्द का सही संधि बताना है, तो उसका सही उत्तर है जीविका उपार्जन। नेक्स्ट, जेब खर्च समस्त पद का समास विग्रह बताना है, तो वो है हमारा जेब के लिए खर्च। यहाँ पे स्वस्थ शब्द का भाववाचक बताना है, तो क्या है स्वास्थ्य। आगे देखते हैं, मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ जाएंगे तो मैं इसको आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। जीभ शब्द का पर्यायवाची क्या है रसना। उसके बाद यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, दोहावली पाठ के अनुसार संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं, तो वो हंस की भांति। गाथा कविता के अनुसार फूल हमें क्या संदेश देता है, सदा मुस्कुराने का। ठीक है, अशिक्षित का हृदय पाठ के अनुसार बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था, तो सही उत्तर है ठाकुर शिवपाल सिंह के पास। नर्स पाठ के अनुसार महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था, तो सही उत्तर है सुसान। नेक्स्ट आपको जो है पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को पहले पढ़ना है और यहाँ से आपने यहाँ पे एमसीक्यू करना है। ठीक है, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, तो वो कौन से हैं, कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं, तो सही उत्तर है इसका किसान। नेक्स्ट है इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो केंद्रीय भाव इसमें किसान के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने वालों के लिए जीवन को व्यर्थ कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियां का उत्तर देना है। तो फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मधुर बोलना। आगे है बंदर घुड़की गीदड़ धमकी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो ये है झूठा रौब दिखाना। नेक्स्ट, बंदर द्वारा छलांगे लगाना गीदड़ को धमकी देना, तो इसका क्या है, इसका है सहायता प्रदान करने वाले का ही कोई धमकाना। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरीके से गद्यांश आएगा। ठीक है, गद्यांश को आपने अच्छे से रीड करना है और इसी गद्यांश में से यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन आएंगे, उसका उत्तर देना है। जैसे पहला है हस्तकला किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर इस पैराग्राफ में देखो शुरू में ही मिल गया। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहा जाता है जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने पहनने आदि के काम आते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किन चीज़ों को हस्तकला की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो कौन सी चीज़ों को, यहाँ मिल जाएगा इसका आंसर। जो चीज़ें मशीनों के माध्यम से बड़े स्तर पर तैयार की जाती हैं, मतलब मशीन से तैयार की जाती है ज़्यादा सारी, उसे हस्तकला की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब में हस्तकला के रूप में कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर पंजाब में हस्तकला के रूप में यहाँ लिखा हुआ है जैसे कढ़ाई तकनीक, फुलकारी बनाना, कढ़ाई के दुपट्टे, सूट, चादरें विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मंजे, लकड़ी के ढाबे पर रस्सियों से बने हुए एक प्रकार के पलंग, पंजाबी जूतियाँ आदि सारे प्रसिद्ध हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है निपुणता शब्द का अर्थ क्या होता है, कुशलता। उपयुक्त गद्यांश का हमने शीर्षक लिखना हो तो क्या लिखेंगे, हस्तकला का महत्व। नेक्स्ट है निर्देशानुसार करना है आपको, प्रकाश का विशेषण प्रकाशमान, उगलना का विलोम निगलना, समरूपी भिन्नात्मक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है अचल अचला। ठीक है, मैं आपको बताना है इसका अर्थ पृथ्वी, मतलब अचल का पृथ्वी और अचला का अर्थ है पर्वत। आपको बताना है कोष्टक में गलत और सही, तो इन्होंने ये पहला कोष्टक खाली रखा है और दूसरे में सही भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा, गलत आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको उत्तर शब्द के अनेकार्थी शब्द का सही उत्तर देना है।
जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको उत्तर, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प एक साथ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिए हुए उनमें से सही उत्तर को चुनना है, जैसे बाद का, उत्तर दिशा, जवाब, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जिसका आचरण बुरा हो उसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, उसको हम क्या बोलते हैं, दुराचारी। सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी का शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो क्या होगा, इन्होंने बोला हुआ है सिपाही ने युद्ध में प्राण की बाजी लगा दी, तो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है ये बताना है, तो ये शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट है अपना निर्देशानुसार आपको ये भी काम करना है। मित्रता निबंध के अनुसार अविश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। अविश्वास पात्र से कैसे रक्षा होगी, नहीं होगी ना, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, गलत। सदाचार का ताबीज निबंध में साधु ने ताबीज का प्रयोग किस पर किया है, एक वाक्य में उत्तर दो, तो साधु ने ताबीज का प्रयोग कुत्ते पर किया है। नेक्स्ट है सूखी डाली एकांकी में बेला का मायका अमृतसर शहर में था, दी गई कोष्टक में कथन के सही होने का सही उत्तर और गलत होने पर गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा गलत। देश के दुश्मन एकांकी में जयदेव को स्वागत सभा के बीच 20,000 रुपये देने के लिए सोचा गया, हाँ या नहीं, तो ये है नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, इनका उत्तर 3 से 4 लाइनों में देना है, तो यहाँ पे आपने जो आंसर याद किए होंगे वो आंसर कर लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, इनका उत्तर आपको 6 से 7 लाइनों में देना है। यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, इसमें से आपको 3 प्रश्न करना है। फिर उसके बाद आपको ऐसे पंजाबी में दिया होगा गद्यांश, इसको आपको हिंदी में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है आपको पत्र, दोनों में से एक पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है ये पत्र है ये वाला, और ये क्या है आपका विज्ञापन, ठीक है, दोनों में से एक करना है। यहाँ पर है 2, इन दोनों में से एक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, भ्रूण हत्या, कैरियर चुनाव का स्वमूल्यांकन, जब मुझे स्कूल के खेल मैदान में बटुआ मिला, ठीक है, ये कर लेना। और प्रातःकाल की सैर भी एक कर लेना, ठीक है, उनमें से आ ही जाएगा। उसके बाद प्रपत्र दिया हुआ है, इसको प्रपत्र को जो यहाँ जानकारी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग भरना है। अगर आपको नहीं आता प्रपत्र भरना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़्यादा बच्चों के कमेंट आए तो मैं आपको प्रपत्र भरना सिखा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 प्रपत्र आएंगे जिसमें से आपको एक को फिल करना है, तो ये इस तरीके से आपका पेपर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।